टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। टुडे इज द डेट 32 ऑफ आवर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हमने अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए। ठीक है, कल वाला क्वेश्चन होप आपने देखा होगा, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया था। क्वेश्चन से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो इक्विडिस्टेंट वाला था। अगर इक्विडिस्टेंट आपको दिया हुआ होता है तो आप कैसे करते हो, राइट बेटा जी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज डू लेट मी नो कि कौन कौन इसमें चैनल पे हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। आप प्लीज कमेंट किया करो वीडियो के नीचे, सो दैट आई कैन सी कि कोई ऐसा बच्चा है जो वीडियोस को देख रहा है, नहीं देख रहा है, किसी को बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है बेटा, आपके कमेंट से थोड़ा सा टीचर को आइडिया होता है कि हाँ टीचर राइट ट्रैक पर है और बच्चों को चीजें उससे बेनिफिट मिल रहा है। मेरे पढ़ाने का फायदा तभी है जब आपको कुछ बेनिफिट मिले, अदरवाइज देयर इज नो बेनिफिट। ठीक है बेटा, जब तक आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मेरे इन क्वेश्चंस को कराने का, कुछ भी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है बेटा, तो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है जी, तो चलो अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछ सकता है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन ये हमारा थोड़ा पहले आया है लेकिन आया हुआ है। और सीबीएसई अभी जो थोड़ी पहले है 2015, 16, 17 या 14 वाले जो क्वेश्चन है उनको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी, तो आई थिंक 2016 में आया था, तो अभी इसको डिस्कस करना बनता है। अभी भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ 2016 में तो उसके बाद आया ही नहीं है, अभी भी आई हुई है चीजें। ठीक है जी, तो आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है, टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो आपको बताना है प्रूव दैट, आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि ये तीनों पॉइंट्स मिला के क्या बना रहे हैं, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि पहले ना तीनों लेंथ फाइंड कर लो। राइट, अब अगर ट्राइंगल है तो 3 साइड्स तो उसमें होंगी ना, तो आप सबसे पहले तीनों साइड फाइंड कर लो। ठीक है जी, तो इसको मैं इसको 2 इसको -2 को ए बोल देता हूँ। अब इनको लेबल कर लेते हैं बी, ये -2, 1 हो गया, और सी को हम बोल देते हैं 5, 2। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लेबल कर लिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले ए बी, बी सी और ए सी फाइंड कर लेते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हमारा प्रूफ भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को ए बी फाइंड करना है तो मैं किस तरीके से फाइंड करूंगा, मैं एक जगह लिख देता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। राइट, तो हम सिर्फ इसको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अभी हमारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड चल रहे हैं, फिर हम बाद में सेक्शन फॉर्मूला पे मूव करेंगे। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला दैट आई टोल्ड यू इन यस्टरडेज क्लास। ठीक है बेटा, तो बस वैल्यूज डाल दो, इसको x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, आप कैसे भी बोल सकते हो, बस आपको उसको करेक्टली पुट करना है। ठीक है बेटा जी, तो ये -2, राइट, -2, -2, तो -2 ये -2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस ये y2 हमारा कितना है 1 है, और ये -2 है, तो ये +2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटा, राइट, +2 मैंने कैसे बताया, एक तो फॉर्मूले का माइनस आएगा और वैल्यू भी हमारी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया हमारा ए बी की वैल्यू, ये हो गया -2 का होल स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर होगा, और ये 1 + 2 3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारा कितना आएगा, दिस विल बी 16 + 9 विच विल बी व्हाट, √25। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 5 यूनिट्स आ जाती है। ए बी हमारा कितना आ गया, 5 यूनिट्स आ गया। राइट बेटा जी, आपको इस तरीके से ही करना है, जरूरी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिले। अगर आपको वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रूट में ही आप अपनी वैल्यू को रख लेना। ठीक है जी, नाउ अब हम बीसी फाइंड करते हैं, तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब मैं सीधे वैल्यू लिखूंगा 5 - -2, 5 - -2, तो 5 + 2 हो जाएगा ये। राइट, तो दैट विल बी 7 का होल स्क्वायर। राइट बेटा, ऊपर फॉर्मूले में ही वैल्यू डाल के मैं लिख रहा हूँ, बस आपको होप क्लियर हो रहा होगा। 5 और -2 को माइनस करना है तो +2 हो जाएगा, तो 5 + 2 7 हो गया। राइट बेटा जी, प्लस ये 2 - 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट बेटा, समझ में आ रहा है, ये कितना हुआ 7 का स्क्वायर, 5 - -2 + 7, और 2 - 1 1 का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी 49 + 1। तो ये हमारा कितना आ गया, बीसी हमारा √50 हो गया। ठीक है बेटा जी, होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप रूट में भी रख सकते हो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5√2 भी लिख सकते हो। ठीक है, आप रूट में रखो या कैसे भी रखो, मैंने बोला ना कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड एसी ऑल्सो। थर्ड साइड हमारी क्या होगी, एसी होगी, तो हम एसी भी फाइंड कर लेते हैं। तो एसी हमारा कितना होगा, दिस 5 - 2, तो ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, एसी की बात कर रहा हूं, तो 5 - 2, x2 - x1, और 2 - -2, तो +4 हो जाएगा, तो +4 का स्क्वायर हो गया। एग्जैक्टली सेम ही बन जा रहा है, तो दिस विल बी √25, या जिसको आप बोल सकते हो कि 5 आ गया हमारा ये। ठीक है, हमने तीनों की तीनों साइड फाइंड कर लिए। राइट, अब वो क्लियरली दिख रहा है। हाँ जी, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए भी क्या करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कराना होता है। ठीक है बेटा जी, तो अभी वी कैन सी जो हमारा बीसी का स्क्वायर है, हेयर आप ऐसे लिख सकते हो, हेयर बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस हमारा AC स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, यू कैन सी ना, बीसी का स्क्वायर कितना है, √50, इसका स्क्वायर करोगे तो 50 आ जाएगा। राइट, दिख रहा है आपको,
हाँ जी, होप क्लियर हो रहा होगा। अगर अब मैंने इसका स्क्वायर और इसकी स्क्वायर को ऐड कर दे, ए बी और ए सी के स्क्वायर को, तो वो हमें बी सी का स्क्वायर मिल रहा है, राइट। देयरफॉर यू कैन से ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बेटा जी, वो आपको समझ आ रहा होगा। और इसमें हमारा क्या, ये बीसी क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इसको बनाऊं ट्राइंगल को, तो मेरा किस तरीके से बनेगा, बीसी में को बनाना है, बी ये ए हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ट्राइंगल बनेगा। बीसी इज द हाइपोटेनियस, ठीक है, और ए बी और ए सी हमारे क्या है, हमारी उसके अदर साइड्स होगी राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, अब आपसे देखो क्या पूछा है। सबसे पहले तो आपको ये बताना था, प्रूव दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इतना पार्ट तो हमारा खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट वी हैव फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो वो क्या होगा, हाफ, ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइट हो जाता है, एक बेस हो जाता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इंटू ए बी इंटू ए सी। ठीक है बेटा जी, अब दोनों की वैल्यू 5 आई हुई है, तो इंटू 5 कर दीजिए, तो 25/2 आ गया हमारा, विच विल बी 12.5 स्क्वायर यूनिट डाल दोगे आप, स्क्वायर यूनिट। दिस इज व्हाट एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है बेटा, राइट। और आपसे वो क्या पूछ रहा है, एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस मतलब बीसी, वो आप इधर फाइंड कर ही चुके हो, राइट। तो हमारे हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस विल बी हमारा 5√2 यूनिट्स, 5√2 यूनिट। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, इतना काम आपको करना था, और ये हमारा इजीली पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में। होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बोला है, अगर वो इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव कराएगा, ठीक है, तो तीनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। अगर आइसोसेलेस प्रूव करा रहा है तो दो साइड्स इक्वल आनी चाहिए, एक डिफरेंट होनी चाहिए। स्केलिंग बोल रहा है तो तीनों की तीनों डिफरेंट होनी चाहिए। वो होप आपको टाइप ऑफ ट्राइंगल्स वगैरह तो पता होंगे, राइट। तो होप आपको अच्छे से क्लियर है। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट। चलिए हम आपके होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो एक्जैक्टली सेम है जैसे हमने अभी किया है। इसमें बताना है कि वो हमारा क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मींस राइट एंगल ट्राइंगल भी होना चाहिए, और आइसोसेलेस का मतलब होता है जो दो साइड से हाइपोटेनियस से लग वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। जो क्वेश्चन हमने अभी किया था वो हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल ही था, क्योंकि बाकी दोनों 5 आए थे। ठीक है, दो साइड्स इक्वल थी और राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो क्या हो गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, नाउ इसमें आपको बताना है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है बेटा, तो अगर बात क्वाड्रिलेटरल की होती है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, सपोज ए बी सी डी, हाँ जी, उसके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आपको बताना है, वो आपसे क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल पूछ सकता है, स्क्वायर पूछ सकता है, रोम्बस पूछ सकता है, पैरेललोग्राम पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर इसमें आपकी दो सिचुएशंस बनती है हमारी, इसमें या तो हमारी आपको सारी साइड्स फाइंड करनी है, तो आप सारी फाइंड कर लेना। तो अगर हमारी साइड्स इक्वल आती है, ए बी बी सी सी डी ए डी, ठीक है बेटा, एक तो सिनेरियो में बनेगा जिसमें ऑल 4 साइड्स इक्वल आएंगी, और एक में हमारा सिनेरियो बनेगा जिसमें हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी। मींस ए बी इक्वल टू सी डी हो सकता है और हमारा ए डी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है। ठीक है बेटा जी, यहाँ ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्या हो सकता है, ये इट कैन बी अ रेक्टेंगल और इट कैन बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, राइट। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो रेक्टेंगल होगा या फिर वो पैरेललोग्राम होगा, और अगर सारी साइड्स इक्वल है तो इट विल बी अ स्क्वायर और इट विल बी अ रोम्बस। हाँ जी बेटा, ठीक है। अब इनको कैसे डिसाइड करते हैं, हम डायगोनल से डिसाइड करते हैं, तो आपको डायगोनल्स भी फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो अगर डायगोनल्स इक्वल आते हैं, राइट बेटा जी, तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर सारी साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है तो वो स्क्वायर होगा, और अगर सारी साइड्स इक्वल है डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, हमारा रोम्बस होगा। ठीक है बेटा जी, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है और हमारे डायगोनल्स भी इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा, और अगर हमारे डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम होगा। इस तरीके से हम उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, एक रेक्टेंगल, तो आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी और दोनों डायगोनल्स इक्वल आने चाहिए, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, इस तरीके से आप इसको करोगे। इन केस फिर भी नहीं होता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं फिर इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है बेटा, तो ये दोनों होमवर्क क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना, तभी जाके आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है जी, इन केस यू हैव एनी डाउट इन एनी वीडियो प्लीज डू लेट मी नो, वी विल डिस्कस दैट। तो अगर आपको कुछ डाउट नहीं है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।